नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, हम सब के साथ बुलिंग हुई है। बुलिंग का शिकार हम सब कभी ना कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में, घर के अंदर ही हमारी बॉडी शेमिंग या सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मैं अगर आपको कोई चीज बताऊं कि बुलिंग का ट्रेंड भी अब लगातार बदल रहा है। एक अडोलेसेंस वेब सीरीज आई थी जिसके अंदर बुलिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है और वो तेजी से प्रचलन में हमारे जेंजीज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इवन अब हमारे कंट्री के अंदर भी बुलिंग बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पहले क्या होता था कि बुलिंग जब होती थी तो वो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ही होती थी, वो कुछ टाइम के लिए होती थी, बच्चे जब वहां से हट जाते थे तो वो चीजें वहां से खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जो है बुलिंग हमारे जेब के अंदर भी चल रही है। पता चलता है कि क्लास के अंदर बुलिंग हो रही है, बच्चे वहां से निकल के अपने घर से चले आ रहे हैं। घर पे आने के बाद जैसे वो अपना फोन चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, पता चलता है कि वो जो बुलिंग है वो मीम्स बन करके इंस्टाग्राम पे शेयर हो रही है, स्नैपचैट पे शेयर हो रही है। वो एक बच्चे के पास गई, 10 बच्चे के पास गई, 100 बच्चे के पास गई, सैकड़ों बच्चे के पास गई और ये पूरे स्कूल के अंदर फैल गई और आगे भी जाकर के फैल गई। तो आप जो है, आपके पेरेंट्स, जब आप अपने पेरेंट्स को शेयर करते हैं बच्चे, तो बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो समझा रहे हैं, इनको इग्नोर कर देना चाहिए, पता नहीं कैसे इग्नोर नहीं कर रहा है, क्यों बात मेरी नहीं समझ रहा है। फिर साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है तब लेकर के जाते हैं। आप कैसे समझ रहे हैं किसी बच्चे को कि वो इग्नोर करना, कैसे इग्नोर कर सकता है जब वो बुलिंग उसके क्लास से लेकर के उसके स्कूल में उसके टीचर्स के थ्रू होते हुए उसके जेब तक जा रही है। वो रात में सो रहा है तो भी उसको वो पिक्चर्स हॉन्ट कर रही हैं, वो मैसेजेस हॉन्ट कर रही हैं, वो मीम्स हॉन्ट कर रही हैं। तो वो बुलिंग से कैसे निकल पाएगा? यही वजह है कि आज के डेट में बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फिजिक को पसंद नहीं कर रहे हैं, ओवर एक्सेसिव वो अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, अपने आप को गुड लुक्स के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्टाग्राम ऑन कर रहे हैं या फेसबुक और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर जब वो अपना जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं तो हर वक्त उनके पास कंपैरिजन, एक स्क्रॉल के बाद दूसरे स्क्रॉल में कंपैरिजन है। और इंस्टाग्राम के पिक्चर्स जो होती है हमें हमेशा बहुत बेस्ट सूटेड, वेल ड्रेस्ड, वेल डेक्ड वैसी पिक्चर्स होती हैं और उसको देख करके उनके अंदर हमेशा कंपैरिजन आता रहता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो उस सांचे में सही नहीं पाते हैं और लगातार उनका ये कंपैरिजन बढ़ता जाता है। ये ह्यूमिलेशन, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस उनकी ब्रेक होती चली जाती है, सेल्फ एस्टीम ब्रेक होती चली जाती है, जो कि घरों के अंदर सॉल्व नहीं होती है। तो कृपया करके ये जरूर पेरेंट्स इस चीज को पता करने की कोशिश करें कि बुलिंग का लेवल क्या है, किस लेवल पे जा रहा है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। साइकियाट्री हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की जरूर कोशिश करिए और बच्चों को समझाइए, उनके अंदर सेल्फ लव डेवलप करिए, सेल्फ ग्रोथ डेवलप करिए। ये जरूर समझाने की कोशिश करिए। सिर्फ उनको समझा देना कि बेटा इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ होगा नहीं, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं और लगातार इसमें अपने आप की तरफ उनके प्रति जो उनका अंदर एक फीलिंग बढ़ रहा है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रही हूँ, इससे उनके अंदर सेल्फ हार्मिंग एक्टिविटी भी डेवलप हो रही है। वो खुद को सुसाइड करने के लिए बराबर उनके अंदर सुसाइडल इम्पल्स को ट्रिगर कर रहा है। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देने की कोशिश करिए। और बुलिंग ईजी नहीं है, वो तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और कब कब आपके बच्चे के ऊपर या हमारे ऊपर उसका गलत इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा कि जिसका खामियाजा हमें भविष्य में बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए से नो टू बुलिंग।